नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं राजेश्वर चौहान और मैं हूं इस वक्त ईडीएमसी पटपड़गंज। जी हां, ईडीएमसी पटपड़गंज हूं और आज का सांस्कृतिक धरना का प्रदर्शन किया गया था। ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा से लेकर दीनावाना फेडरेशन और कई फेडरेशन का इनको समर्थन है और इसी बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी मांगे हैं, FIR 17 से लेके अनगिनत सालों से पेंडिंग है, पर इनकी मांगों को सरकार दरकिनार करती आई है और कुछ महिलाओं को, जैसे कि अस्पताल से नौकरी करती थी, उनको हटा दिया गया था। उनका धरना आप देख ही रहे हैं कि यहाँ 6 से 7 महीने से चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई है और आज इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे, पर क्या इतनी आसान है इनकी मांगे? सरकार गौर क्यों नहीं करना चाहती? ये शांतिपूर्वक तरीके से थोड़े थोड़े टाइम पर सरकार को चेता देते हैं, पर सरकार अनसुना कर देती है। अब देखना यह है कि क्या वाकई सरकार बात करेगी या नहीं करेगी। इसी बारे में हमारे साथ कुछ लोग हैं कि हम बात करने की कोशिश करेंगे इनसे कि क्या आखिर ऐसी वजह क्या है, ऐसी रीज़न क्या है कि सरकार इनकी बातों को अनसुना करती रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस बारे में, आखिर ऐसा क्यों है। आइए हम बात करते हैं इसी लोगों से कि क्या है। 2004 के कर्मचारियों की बात इतनी आसान नहीं है। देखिए, आज जो हमारा सांकेतिक धरना है और एक दिवसीय, यहाँ पर आज कर्मचारियों के साथ जो कुटाराघात हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो कर्मचारी 2004 से पक्के माने गए थे, उन कर्मचारियों को प्रशासन ने एक आदेश निकाला है और डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ मौजूद है उसने इतनी अडर्मी की है कि जबरन, क्योंकि 2 साल पहले वो आदेश निकले थे और यूनियन ने कई बार आंदोलन करके वो आदेश रुकवाए थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो आज आई है यहाँ पर, उन्होंने जबरदस्ती वो आदेश लागू कराया है। जो 2004 के कर्मचारी थे उनको 2013 से पक्का मानने के जो आदेश है वो सब FIR 17 को विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि है क्या आखिर ये। FIR 17 फंडामेंटल राइट है जो कि कर्मचारियों पर लगाया गया है। 2004 से जो कर्मचारी पक्के माने गए थे उनको 2013 से मानने का कारण यह है कि जो नियम बनाया गया था कि पोस्ट क्रिएट जो होंगी 2013 में, तो 2013 से ही कर्मचारी को पक्का माना जाएगा। लेकिन कर्मचारी पिछले 25 सालों से कच्चा था और जितने भी कर्मचारी 99 और 98 और 97 के पक्के हुए, उनको 2003 से पक्का माना गया, जिसमें उनको पेंशन दी गई, उनके एरियर्स दी गए और कुछ ही समय बाद जो कर्मचारी दोबारा पुनः पक्के हुए उनको 98 से पक्का 2004 से पक्का माना गया था, लेकिन अब उनको 2004 से माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके लाभांश को खत्म किया जा रहा है। क्या रिकवरी का भी कोई फंडामेंटल है सरकार का कि जो अगर पहले से 2004 से मान रही है तो पहले जो उन्हें सैलरी मिली है उसकी रिकवरी का भी कोई प्रावधान बनाया जाएगा? इन प्रावधान इसमें रिकवरी होनी है, क्योंकि जो इंक्रीमेंट उनके कर्मचारी के लगे हुए, जो सैलरी वो ले रहे हैं 35-40 हजार रुपए, रिकवरी 9 साल की रिकवरी ये लोग करेंगे। उसमें 9 साल की रिकवरी जो इन्होंने पहले जो वेतन जो इंक्रीमेंट बढ़ा के दिए वो घटाएंगे तो सही, प्लस वो वापस भी लेंगे। आज के राजनीतिक माहौल में जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रशासन को आसान नहीं है कोई डिसीजन लेना। क्या आपको लगता है कि जो राजनीति माहौल चल रहा है, ये तो हुक्म बजाते हैं अफसर उनका, राजनीति जब तक राजनीति मंशा नहीं होगी आपकी मांगों को, तब तक कैसे कर सकता है ये अधिकारी? क्या कर सकते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनके हाथ में भी कुछ नहीं है, इनके हाथ भी बधे हुए हैं? बिल्कुल, हमें भी यही लग रहा है कि आज ये कठपुतली बन चुकी है, क्योंकि दिल्ली एक जो हुई है वो केंद्र सरकार के अंडर में चली गई है, गृह मंत्रालय के अंदर में चली गई और वहाँ जो सरकार बैठी है वो तो आपको पता है मजदूर विरोधी है, मजदूरों को दबाना कुचलना उनका काम है और वो मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है। वो चाहती है कि जो हमारी नस्ल है वो भी उनकी गुलाम रहे, हम भी गुलाम है और आने वाली पीढ़ी गुलाम रहे। हमको भरपेट रोटी ना मिले, जब हमें एक रोटी की भूख हो तो हमें एक टुकड़ा दिया जाए। एकीकरण का भी कोई फायदा नहीं है। जमीनी स्तर पर जो हमारे कर्मचारी हैं उनको अभी तक सुना जा रहा था कि एकीकरण हो जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी, क्या उसका जमीन पर कुछ है? देखते हैं आप। मैं बताना चाह रहा हूँ एकीकरण का क्या फायदा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ दिल्ली जो साउथ नगर निगम था उसके अंदर 2004 से जो कर्मचारी माने गए थे उनको 2004 से मान करके उनके एरियर, उनके इंक्रीमेंट आज भी दिए जा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक हांडी में 2 पेट, यानी कि एक मटके में 2 पेट बना रखे इन लोगों ने कि जो दिल्ली एक हो चुकी है उसके बावजूद साउथ में तो उनको एरिया भी दे दिया, उनको 2004 से माना भी गया। लेकिन यहाँ इस दिल्ली के अंदर जो आज 2 जोन है यहाँ पर, उनमें ये कानून लागू कर दिया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या मंशा है सरकार की? मतलब एक ही निगम के अंदर जब दिल्ली एक हो गई है तो जो नियम और कानून वो भी एक होना चाहिए ना। हम देखते हैं कि कई बार धरने होते हैं, प्रदर्शन, जैसा कि पिछली बार 28 दिन का धरना जो दिया गया
उसके बावजूद दिल्ली का ढेर था, उसके बाद कुछ मांगे मान ली गई और आपके बीच से ही एक साहब को एक पद दे दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि जब ऐसे पद ऑफर किए जाते हैं वहाँ बैठ के वो लोग भी आप लोगों की सुधरना भूल जाते हैं? क्या ये कमियां आप लोगों में नहीं है? कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए सच्चाई है, हम लोग हमेशा आंदोलन करते आए हैं और आंदोलन में हमें सिर्फ क्या मिलता है, अगर हमारी 5 महीने सैलरी की है, हमारी 2 सैलरी देते हमारे आंदोलन खत्म हो जाते हैं। हमें आज तक 98 के कर्मचारी आधे से ज्यादा कच्चे हैं और आधे से बहुत कम लोग हैं जो पक्के किए जा चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जब आंदोलन करते हैं, दिल्ली को कूड़ा करते हैं, कूड़ा मचाते हैं, गंदगी मचाते हैं, तो ये लोग सरकार की आंख खुलती है और हमारी बात सुनती है कि क्या हुआ क्या है। और फिर हम जब कहते हैं कि मेरी 5 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, तो हमें 2 महीने की 1 महीने की सैलरी दे करके हमारे आंदोलन को खत्म किया था। सरकार हमारे साथ खेल खेल रही है कुल मिला के। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका कहना है सरकार खेल खेल रही है और वाकई ये बात वाकई गंभीर है। मांगे जो हैं वाकई इनकी जेन्युइन मांगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले सरकार ने ये कहा कि इनको 2004 से पक्का माना जाएगा और उसके बाद एक ऐसा रूल रेगुलेशन लाती है कि अब उन्हीं एम्प्लॉय को कहा जा रहा है कि 2004 की जगह अब उनको 2013 से पक्का माना जाएगा, यानी इतने साल जो काम किया उसकी रिकवरी भी की जाएगी। तो जो गरीब आदमी है वो कैसे शायद इसका सामना कर पाएंगे? मांगे जेन्युइन है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। उसकी बेसिक जुलाई 2022 में 33,000 रुपए उसकी बेसिक है और इस बार जो इन्होंने फिक्सेशन की है, फिक्सेशन कर दी है पूरी, फिक्सेशन के कागज पे जो डीसी के साइन है उसकी बेसिक 33,000 रुपए से घटा करके 23,000 रुपए कर दी गई। उसकी जो सैलरी थी, मिलने वाली सैलरी, वो 58,000 थी और अब अगले महीने से उसकी सैलरी 58,000 से घटा करके सीधी 33 या 34,000 रुपए कर दी गई। आज सवाल यह है कि 2004 में जिन लोगों को पक्का किया गया, अगर उस समय पोस्ट क्रिएट नहीं हुई तो ये कभी प्रशासन की है, ये कर्मचारी की कमी नहीं है। सबसे पहली गलती तो ये हुई कि 1 अप्रैल 2004 से जिन कर्मचारियों को पक्का माना गया, अगर मात्र 1 दिन पहले उनको पक्का मान लिया गया होता तो उनको पुरानी वाली पेंशन का लाभ मिलता और रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन मिलती। ये कर्मचारी की गलती नहीं थी, ये या तो मैनेजमेंट की गलती थी या फिर इस क्षेत्र में रहने वाले उन नेताओं की गलती थी जिन्होंने इस दूरदर्शिता के ऊपर उस समय पे प्रकाश नहीं डाला। जो गलती होगी वो तो होगी, लेकिन आज 5,500 कर्मचारी ऐसी कगार पर खड़ा हुआ है। जिस कर्मचारी की बात मैं कर रहा हूं उसकी रिटायरमेंट 2037 में है। 2037 में जिस कर्मचारी को रिटायर होना है, अगर 2004 से उसकी सैलरी इफेक्ट करेगी तो पूरे 33 साल उसको घाटा होगा। 33 साल होगा साहब। आप सबके पास मोबाइल है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और 33 साल घाटे होने का मतलब यह है कि 396 महीने, 396 मंथ उस कर्मचारी को नुकसान होना है। और 1 महीने में अगर 20,000 रुपए की कटौती आज के हिसाब से है, क्योंकि आने वाले समय में तो बढ़ेगी भाई, आने वाले समय में जैसे वेतन आयोग आएंगे तो सैलरी बढ़ेगी उसके आगे तक। लेकिन अगर हम आज के ही वर्तमान समय से अगर उसका हिसाब लगाएं तो 396 को अगर आप 20,000 से गुणा करते हैं तो सीधे सीधे 80 लाख रुपए का नुकसान है। एक कर्मचारी को अगर 80 लाख का नुकसान है और वो नुकसान बढ़ करके करोड़ रुपए क्रॉस करेगा, क्योंकि आने वाले समय में सैलरी बढ़ेगी, और ऐसे 5,500 कर्मचारी हैं। और मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि सादरा नॉर्थ और सादरा साउथ के तमाम नेता यहां के एरिया को छोड़ करके नजफगढ़ और दूसरे जोनों में चक्कर लगाते फिर रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ जोड़ करके थक लाने के लिए उनके कानों पर जो नहीं चल रही है। आज भी
यहां पर आदर के योग्य दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के रणधीर घाघट जी आए, पूरी टीम आई, राजेश बेनीवाल जी आए, पवन जी आए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सादरा नॉर्थ और सादरा साउथ के अंदर यूनियन चलाने वाले वो नेता जो लंबे लंबे कुर्ते पहन करके यहाँ पर कसमें खाते थे कि कर्मचारियों के लिए हम जेल जाएंगे, आज वो कहां नदारत है, ये सोचने का विषय है। इसलिए दिल्ली नगर मजदूर फेडरेशन के तमाम सम्मानित नेताओं को आज हम न्योता देते हैं। आज हम उनके आगमन का धन्यवाद करते हुए आने वाले समय में इस FR 17 के मुद्दे को एक एक वार्ड तक ले जाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए हम उनसे निवेदन भी कर रहे हैं। और उनकी आज इन 5,500 कर्मचारियों को जरूरत है, क्योंकि निगम आज एक है, कमिश्नर आज एक है। और अगर निगम एक है और कमिश्नर एक है तो आज सोचने वाला विषय यह है दोस्तों कि एक ही निगम में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। और ये डीसी ये गुंडागर्दी करके 2 कानून बनाने का काम कर रही है। आज हम मात्र चेतावनी देने आए हैं। आज सांकेतिक धरना, आज प्रदर्शन नहीं है। आज हम इनसे अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाले महीने में जो सैलरी रिलीज होगी उस होने वाली रिलीज सैलरी के अंदर नई फिक्सेशन के हिसाब से कटौती करने का काम ना करें। अगर इसने कटौती की और इसने वो गलती करने का काम किया तो बड़ी चेतावनी के साथ इस जन जनार्दन को साक्षी मानते हुए हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि कमिश्नर साहब, डीसी महोदया, आपके खिलाफ बेकारी प्रथा कराने बिना सैलरी दिए हकमारी और अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हारे खिलाफ हम SC/ST एक्ट में मुकदमा दायर करेंगे और तुम्हें जेल भिजवाने का काम करेंगे। इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं कि ये आज हमारा सिर्फ सांकेतिक धरना था, ये आज प्रदर्शन नहीं था। प्रदर्शन की डेट मैं भाई अमित करोतिया जी और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है भाई दिलीप जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो दोनों सलाह करें और अगली 1 तारीख इस सैलरी, आने वाली सैलरी के रिलीज होने से पहले 1 तारीख निर्धारित करके दोबारा घोषित करें, ताकि हम पूरी तैयारी के साथ इसका घेराव अच्छी तरीके से कर सके। इसमें एक बात और भी सोचनी है कानून की दृष्टि से कि इन 5,000 कर्मचारियों में से 500 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कोर्ट गए और कोर्ट में जाकर के वकील से साठगांठ करी कि मिलने वाले लाभांश का 30% हिस्सा हम वकील को देंगे। और जब वकील के पास वो गए और वकील ने कोर्ट में केस लगाया तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको 2004 से पक्का माना जाएगा और 2004 से पक्का मान करके उनका एरियर रिलीज किया। तो मैं जानना चाहता हूं प्रशासन से कि कोर्ट के माध्यम से आप एरियर रिलीज कर रहे हैं, कर्मचारी तो वो भी 2004 का ही था, उसको कैसे मान लिया? या तो कोर्ट में भी जाकर के कहता प्रशासन कि हम इनको 2004 से नहीं मान रहे, वहां तो तुम पैसा दे रहे हो। इसका मतलब हमें अंदेशा है कि निगम के लोग इन वकीलों से मिले हुए हैं और जो 30% अमाउंट खुलेआम लिया जा रहा है उसमें इनकी हिस्सेदारी और पत्तीदारी हो सकती है। इसलिए ये टोटली गोरख धंधा हो रहा है और ये गोरख धंधा हमें बंद कराना पड़ेगा। इसलिए जो साथी आ जाए हैं, जो भी साथी आ जाए, आज आप लोग इस बात के लिए, क्योंकि मैं घाघट साहब से पहले इसलिए बोला कि हमें आगे इन दोनों जोन में, भाई फेडरेशन तो हमें यहाँ भी मजबूत करना है, ये नॉर्थ का फेडरेशन नहीं है। अब मैं उस दिन भी कहा था महासागर बन चुका है, जिनको भागना है भाग जाए। यहाँ पर इन दोनों जोन के अंदर भी इस फेडरेशन को उसी मजबूती के साथ खड़ा करना है जैसे उस साइड में आप लोगों ने खड़ा किया हुआ। और ये जब ही खड़ा होगा जब यहाँ के कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर के हम संघर्ष करेंगे, हम एक एक वार्ड में जाएंगे, पूरे जोर लगाएंगे। अबे मैं बात कर रहा हूँ स्वामी दयानंद अस्पताल से निकली हुई मेरी 170 सम्मानित वो बहनें। देखिए सच्चाई ये है, ये कहने में मुझे कोई नहीं है। जिन नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ जो भाग रहे हैं यहाँ से,
वही लोग ये टेंट लगा करके गए थे। ये मेरा लगाया हुआ टेंट नहीं है, उन्हीं का बैनर अभी तक वो टंगा हुआ, वो टंग रहे हैं, टंग जा रहे हैं और उड़ कहीं और रहे हैं। मैं इसलिए मैंने भी वो बैनर हटाया नहीं अभी, ताकि इनको ये एहसास रहे कि लास्ट दम तक तुम्हें ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि तुम्हें हमने भगा दिया या हटा दिया। वो यहीं पर टंगे हुए हैं, लेकिन वो बीच में ही आंदोलन को छोड़ करके चले गए। आज 3:30 बजे के लगभग स्वामी दयानंद अस्पताल के कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर के कमिश्नर साहब से मीटिंग है। आपके पास टेलीफोन आया भी होगा। हम जोरदार तरीके से आपकी वकालत करेंगे, और वकालत आज ही नहीं करेंगे, ये वचनबद्धता है मेरी कि जब तक सारी बहनें सारे भाई ड्यूटी पे नहीं आ जाएंगे, जब तक आंदोलन को हम जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे ये आज सवाल एक हॉस्पिटल से निकाले गए कर्मचारियों का नहीं है, ये हमें सबको सोचना चाहिए। आज सवाल ये है कि हमारे समाज की बहन और बेटियों से काम कराने के बाद जो उनके साथ जस्टिस हुआ है, जो अन्याय हुआ है, ये आवाज उस अन्याय के खिलाफ है। और नौकरी तो कहीं भी कर लेती। आज जो यहाँ पर धरना है, ये स्वाभिमान को कायम रखने का धरना है। अगर हम इसमें कामयाबी मिलती है तो ये जो कमिश्नर हैं और ये जो नेता हैं, इनको सबको एक सबक मिलेगा कि अगर डटे रहोगे, अगर अपने आंदोलन को मजबूती से रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आज दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करते हुए एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि सारे नेता हैं, हमारे सम्मानित साथी हैं। आज इतिहास के पन्नों का भी एक स्वर्णिम दिन है। आज समानता का संकल्प दिवस है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जब बाबा साहब लंदन से पढ़ करके इंडिया में आए, ये बात 1917 की है, तो उनका एक करार था कि जिस बड़ौदा के महाराज ने उनको पढ़ने के लिए भेजा था, एक करार था कि वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 10 साल तक उनके राज्य में वहां पर सेवा देंगे। जब वो वापिस आए तो उनको सरकारी आवास नहीं मिला। पूरे बड़ौदा शहर के अंदर उनको किसी ने अपना किराए पर मकान नहीं दिया। तो जाति को छुपा करके एक धर्मशाला में रुके, लेकिन जैसे ही धर्मशाला के लोगों को पता लगा कि ये शूद्र जाति का व्यक्ति है, तो उनका सामान उठा करके बाहर फेंक दिया गया। आज ही के दिन, यही 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब, नहीं कहां तो कैसा हो जाएगा, आज ही के दिन बाबा साहब बड़ौदा के वही रेलवे स्टेशन के पास रात को, मच्छरों में अंधेरी रात को वहां पर रुके, और उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं अपनी 7 करोड़ जो लोग थे उस टाइम हम लोग पूरे देश में, आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं कि मैं समानता के लिए जीवन भर संघर्ष करूंगा। तो आज वो समानता का दिवस भी है, 23 सितंबर। और प्राकृतिक रूप से भी आज दिन और रात बराबर होते हैं, ये जानकारी जरूरी है। दिन और रात प्राकृतिक रूप से भी आज बराबर होते हैं। तो आज समानता के प्रसिद्ध दिवस पर जो फेडरेशन की टीम का आगमन यहां पर हुआ है, और इस टीम ने आकर के जो हमारे धरने को हौसला अफजाई किया है और हमारे मनोबल को बढ़ाया है, मैं दिल की गहराई से पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि दोनों जोन में आप काम करें, और यहां पर हम दिन रात लग करके इस दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन को दिल्ली का सबसे बड़ा संगठन बनाने का काम करेंगे और सब लोगों को पक्का कराने का काम करेंगे। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए, आज अगर समय होगा तो जरूर एक बार कोशिश करेंगे डीसी को बताया है, और नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी आवाज तो पहुंच ही गई है। अगला प्रदर्शन कब होगा, जोरदार तरीके से होगा, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को ये दिखाएंगे कि तुम्हारे बिना भी सादरा साउथ और सादरा नॉर्थ के जोन चल सकते हैं और प्रदर्शन हो सकता है। तो तमाम मेरे साथी जो आज
यहाँ पर आए हैं दूर दूर से चल करके, दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ 2 नारों के साथ। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। जैसा कि एमसीडी के बारे में मैं कई बार आपको बताता हूँ, एमसीडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आप एक परेशानी ढूंढने निकलिए और आपको 1000 परेशानियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि प्रशासन सरकार ने परेशानियों का अड्डा बना दिया है एमसीडी। और खासकर इसमें पिस्ता कौन है? कर्मचारी, जो सालों से आपके शहर, आपकी दिल्ली को चमकाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, पर उनकी जीवन अंधकार में डाल दिया प्रशासन और सरकार ने। क्या ये आंदोलन आए बघाए आप देखते रहते हैं, पर आज के दौर में क्या जो अधिकारी बैठे हैं उनको ये मांगे इनकी मानना आसान है? क्योंकि मुझे लगता है उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। इसी बारे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है, क्या क्या मांगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मांगे हैं आपकी बेसिकली आज जो यहाँ पर आए हैं इसको लेकर? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात, मेरा नाम रणधीर गागट है, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये सभी फेडरेशन के मेरे साथ सम्मानित साथी हैं। यहाँ मांग तो जी हजारों हैं, सैकड़ों मांगे हैं, और सबसे बड़ी मांग जो है हमारी, जो हमारा सफाई कर्मचारी कच्चा सफ़र कर रहा है 25 साल से, उसको पक्का किया जाए। लगभग 1998-99 में सफाई कर्मचारी भर्ती हुआ था और दिल्ली में 5 सरकार बदल गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम हर सरकार ये वादा करके आती है कि हम आपको पक्का करेंगे, उसके बावजूद भी क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह देखते हैं आप? जो भी सरकार हमारे बीच में जाती है, वादा करते हैं आपको पक्का किया जाएगा, आपके जो बच्चे जवान हो गए बेरोजगारी में घूम रहे हैं उनको नौकरी भी दी जाएगी, आप गंदा काम करते हैं आपको मेडिकल कैशलेस कार्ड भी मतलब जो भी पार्टी किए जाते हैं, लोग लुभावने वादे होते हैं उनको हमारे मोहल्ले में आके, हमारे बस्ती में आके, हमारे बीच में आके किया जाते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जब इन्हें 1+1 करना होता है उसमें वक्त नहीं लगाते ये, जैसे शराब नीति अभी आई थी, एक के साथ एक फ्री 2 मिनट लगते हैं, पर जब फ्यूचर से जुड़ा हुआ हमारे मजदूर हैं, हमारे कर्मचारी हैं निगम के, जो दिल्ली को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है किसी भी प्रदेश का नगर निगम रीढ़ की हड्डी होता है प्रदेश की, क्योंकि उस पर ज़्यादा अधिकार उसी के पास है, सफाई का लेके सीवर, ये सारी मूलभूत सुविधाएं, और उसके साथ ऐसा हनन होता है तो क्या कैसा देखते हैं? क्या सरकार बाकी सोई हुई है एमसीडी को लेकर, या सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है आप लोगों को? हम सिर्फ उनका वोट बैंक है। हमारी तरफ जब ध्यान आता है, जब 15 दिन का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, जब हमारे मोहल्ले में बस्ती में आके हमारे बीच में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 35 लाख वाल्मीकि समाज का वोट लेकर और जीतकर राजगद्दी पर बैठकर फिर हमारे सफाई कर्मचारियों की तरफ या दलितों की तरफ इनकी नज़र हट जाती है। 1 मिनट, अगर कोरोना वायरस एक बहुत ज़बरदस्त महामारी आई थी वर्ल्ड में, तो अगर कोई था तो सफाई कर्मचारी था, दिल्ली पुलिस के लोग थे। सफाई कर्मचारियों ने, जब हमारे अधिकारी ने कहा कि भाई वहाँ संक्रमित है उस कोठी में, उस घर में, तो हमने कूड़ा उठाने से भी परहेज नहीं किया, अपनी जान जोखिम में डालकर हम कूड़ा भी उठाया। और इस तरह के हमारे लगभग 60। उन्हें कोई उपकरण भी उस वक्त नहीं दिए गए थे जब मैं कवर कर रहा था? उनके ना दस्ताने थे, ना ग्लव्स थे, ना जूते थे, कुछ नहीं था, कुछ भी उपकरण नहीं था, और ना दस्ताने, ग्लव्स, सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। कई लोगों ने शायद जान भी गंवाई अपनी से। लगभग दिल्ली के 59 से लगभग 60-62 कर्मचारी भगवान को प्यारे भी हो गए। दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि मेरे कोरोना योद्धा है, 1 करोड़ रुपया हम इनको देंगे, और निगम सरकार ने भी कहा था मेरे कोरोना योद्धा है, फूल बरसाए गए थे। लेकिन वो विधवा, वो बच्चे आज तड़प रहे हैं, उनको ना नौकरी दी गई, उनको ना उनको आर्थिक मदद दी गई। तो हम दोनों सरकारों का विरोध करते हैं। सरकारों का रुख आप देख ही रहे हैं, खासकर एमसीडी के प्रति, क्योंकि शायद संख्या कम है इनके लिए, इसीलिए किसान आंदोलन आपने देखा, मैं बार बार बताता हूं, संख्या ज़्यादा थी तो शायद झुका पाए। अब जानते ये हैं कि ये शहर को साफ रखते हैं, ये आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि आप स्वस्थ रहें, और इनका जीवन खुद अंधकार में है, इनकी लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम पवन टाक है और मैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहते हैं आज ये सब हालात जब आप देखते हैं, नगर निगमों की ऐसी हालत हो गई है, खासकर दिल्ली एमसीडी की हम बात करें, और अगर हम बात करते हैं एनडीएमसी, वो कहीं ना कहीं ठीक मानी जाती है, तो इस क्षेत्र के साथ भेदभाव क्यों है? देखिए, जो आज सबसे पहले उठकर
अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर, अपने बच्चों की भविष्य की परवाह ना करते हुए और अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए आज भारत देश की दिल्ली जैसी राजधानी को जो साफ सुथरा बना रहा है वो सफाई कर्मचारी है। या वह कोरोना काल हो, कोरोना काल में जब इतनी बड़ी बीमारी देश के अंदर आई, लेकिन सफाई कर्मचारी और सिपाही और डॉक्टर ये ऐसे कर्मचारी थे जो पीछे नहीं हटे और अपनी देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमारी ऐसी अन्य समस्या है, लेकिन आज जो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, हमारा जो आज यहाँ प्रदर्शन हुआ था, आज हमारा प्रदर्शन हुआ था जो हमारे 2004 से जो कर्मचारी को पक्का माना गया है, लेकिन निगम की दोहरी नीति है कि उनको 2013 से पक्का, जो कर्मचारी 2004 से पक्का मान लिया गया, अब आप उस पर ऐसा कौन सा रूल है या ऐसा कोई निगम का कोई पॉलिसी है कि आप दोबारा उनको हटाकर 9 साल और पीछे चले गए। 2013 से पक्का मान रहे हैं। उनका आज जो वेतन है उनका 30-40 हज़ार रुपये है। अगर वो 2013 से उनको वो पहले से लगे हुए हैं उस हिसाब से देखा, जो कर्मचारी ने 20 से 25 साल जो कर्मचारी कच्चा रहता है, फिर उसके बाद उसको पक्का किया जाता है। अगर उसको समय पे पक्का कर दिया जाए, जैसे निगम की पॉलिसी के आधार से 240 हाजिरी जो निगम की होती है, कर्मचारी को पक्का कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा निगम में नहीं होता। क्या वजह क्या मानते हैं आप? परेशानियां बहुत हैं, पर आप क्या देखते हैं किस वजह से ऐसा हो रहा है? आखिर क्यों सुनाई नहीं हो रही है आप लोगों की? देखिए, ये हमारे कर्मचारियों के साथ सोतला व्यवहार है। कहीं ना कहीं इनमें निगम की हठधर्मी है और कोई षड्यंत्र है, जो हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, हमारे जो पहले जो पूर्वज थे, उनके साथ भी अत्याचार होते थे और आज निगम के द्वारा हमारे साथ वैसे ही अत्याचार हो रहे हैं। एक निगम के द्वारा जैसे हमारे कर्मचारियों को 20-20 साल 25-25 साल कच्चा रहते हैं, जो कर्मचारी हमारे पक्के हो जाते हैं उनको एरियल नहीं देते हैं। हमारे कर्मचारी जो सबसे मट्टी धूल में कार्य करता है या मलमूत्र में कार्य करता है, उनको जो है मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा नहीं देते हैं। बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, पर खासकर एक चीज ये बताइए कि जब बात मजदूरों की आती है, और इस देश के प्रधानमंत्री भी जब आप देखते होंगे कि जो बनारस जाते हैं तो वही लोग थे जिनके पैर धोते हैं, तो करनी और कटनी में कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय देश के जो प्रधानमंत्री है, मैं उनसे गुहार लगाता हूं, उनसे निवेदन प्रार्थना करता हूं, जैसे वह जाके बनारस में उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए हैं। पैर धोने से काम नहीं चलेगा, हमारे कर्मचारियों को पक्का करने से काम चलेगा, हमारे कर्मचारियों को समय पे वेतन देने से काम चलेगा, हमारे कर्मचारी को समय पे उनको औजार देने से काम चलेगा, हमारे कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देने से काम चलेगा। अगर ऐसा हमारे प्रधानमंत्री, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करता हूँ कि वो ऐसे हमारे जो सफाई कर्मचारी है जो अपनी देश को सेवा दे रहे हैं बड़ी ईमानदारी निष्ठा से पूर्वक, तो उन पर ध्यान दिया जाए। और निगम में बैठे जो हमारे जो आला अधिकारी है, जो निगम प्रशासन में जो हमारी बीजेपी सरकार है, मैं उनसे भी गुहार लगाता हूं कि निगम में सफाई कर्मचारी है उनकी तरफ देखे, जो उनकी मांग है उनको पूरा करे और जो उनको सुविधा के देनी है वो दी जाए। सरकार से इनकी जो मांगे हैं वो वाकई जेन्युइन हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, ये वही मांग रहे हैं जो इनकी अपनी रोजगार से जुड़ी हुई हैं, अपने कैरियर से, अपने बच्चों से जुड़ी हुई हैं। पर मैं हमेशा कहता हूं कि आज का प्रशासन क्या वाकई इनकी मांगों को मानेगा? क्योंकि आज के राजनीतिक परिवेश का ऐसा है कि जो कर्मचारी हम जिनकी बात करते हैं, कमिश्नर से लेके सारे, क्या वो बंधे हुए नहीं है? एक जमाना था कि इतनी पावर होती थी उनमें कि वो डिसीजन खुद ले पाएं, पर आज की राजनीति को देखते हुए लगता है कि उन अधिकारियों के शायद पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। वो भी इंतजार करते हैं कि साहब का ऊपर से आदेश आए तो हम इनके बारे में कुछ सोचें। पर मैं बात यही करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आज का राजनीतिक दौर जो देख रहे हैं, अब जो राजनीति देख रहे हैं, क्या इसकी भेंट नहीं चढ़ रहे हैं कर्मचारी? क्योंकि पहले एक समय था अधिकारी अच्छे भी होते थे जो बात मानते थे, पर अब उनके हाथ बंधे हुए नहीं लगते हैं क्या? बंधे हुए नहीं लगते क्या हाथ आपके? क्योंकि ऊपर से राजनीतिक आदेश जब तक नहीं आएगा वो कैसे आपकी बात मान लें? क्योंकि पावर तो सबकी अब कुछ हाथों में है। कैसे देखते हैं? दिल्ली नगर निगम फेडरेशन जो बना हुआ है, माननीय हमारे अध्यक्ष साहब रणधीर गागड़ जी, उनको उनकी ताकत का अंदाजा है। केंद्र सरकार को बताएंगे आने वाले समय में कैसे झुकाना है, क्योंकि एम्प्लॉय पूरे भारतवर्ष का है, एम्प्लॉय पूरे भारतवर्ष का है। और दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन ने ठाना है, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन ने ठाना है, जो ये छोटे छोटे शोषण करके, सरकार अत्याचार करके
अपने आप को ताकतवर बनाने जा रही है ना। बनाने नहीं जा रही है, मैं आपको बता दूं, है, बन चुकी है, इसीलिए तो आप लोगों की दशा है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आपकी मांगें मान ली जाती थी। मुद्दा ये है कि इन लोगों की मांगों को आप कैसे लेके जाएंगे, सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे, कि अभी तो जो हालात हैं वो रोजगार से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों को रोजगार से निकाल दिया गया है। ऐसे हालात में आप क्या करेंगे, क्योंकि सरकार से लड़ना आसान नहीं है। आपके अपने ही लोग हैं जिन्हें सरकार पीछे के रास्ते से ले जाती है, ऐसा देखा गया है, मैं नाम गिना सकता हूँ आपको इस बात की। कैसे संभालेंगे? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, दिल्ली नगर मजदूर फेडरेशन जो जिसके अध्यक्ष माननीय हमारे रणधीर गागड़ जी हैं और न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन के दिल्ली प्रदेश प्रभारी रण सिंह लोड जी हैं और कार्याध्यक्ष जय भगवान सूद जी हैं, उन्होंने ठान लिया है कि जो ये प्रशासन बार बार अत्याचार कर रहा है ना, आने वाले समय में प्रशासन के ऊपर जो सीट पर बैठे हैं, जो अत्याचारी हैं, उनको सीट पे से कैसे मुंह के बल मारा जाएगा। एक चीज़ मुझे और बताइए, ये ठीक है लड़ाई आपकी जारी है, आप लड़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये कमियां नहीं लगती आपको कि आज दिल्ली में देखा जाए तो 1000 यूनियन या फेडरेशन है, कहीं ना कहीं कमजोरी नहीं है आपकी कि एकीकरण में कहीं ना कहीं कमी है? आप एक छत के नीचे तो आ जाते हैं, मैंने कई बार देखा है, मैं कवर भी कर रहा हूँ, उसके बाद डाइविशन बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे, मैं जैसे बता चुका हूँ, 1000 से ज़्यादा यूनियन होंगे आपकी, पर जब मुद्दे एक होते हैं तो एक साथ आना नहीं चाहिए एक पटल पर, तभी सरकार को झुका सकते हैं आप। संकेत देने के लिए चंद लोग आए हैं, ड्यूटी का टाइम खत्म होने को आया है, फिर भी आपको यहाँ सारे नजर आ रहे हैं। ये कम ताकत मत लगाना। कर्मचारी को आज सरकारों ने लूट लिया है, क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं दी, उनको डीए नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, एरियर नहीं दिया, उनको 2003 से उनके लाभांश मार लिए। सरकार अपनी दमंग नीतियों से शोषण कर रही है और इस शोषण का जवाब आने वाले समय में कर्मचारी और जनता बड़ी खूबी से अपनी ताकत से, वोट की ताकत से देने वाली है। और ये आने वाले समय में सरकार को भी पता चलेगा, प्रशासन को भी पता चलेगा, शासन को भी पता चलेगा और आपके चैनल को भी पता चलेगा कि कर्मचारी अपने हक अधिकार लेने में कितना सक्षम है। मांगे जेन्युइन है पर सरकार सोई हुई है। क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रण सिंह लोट है, राजेश बेनीवाल की यूनियन से दिल्ली का प्रभारी हूँ मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सफाई कर्मचारी जो आज भूखे कगार पे बैठा हुआ है, मोदी सरकार और आम पार्टी की सरकार, इन दोनों के बीच में मेरा सफाई कर्मचारी पिस रहा है और मोदी को अपने जन्मदिन की पड़ी है, अपने जन्मदिन के लिए 2-2 करोड़ रुपए के 8 शेर लेके आया है। सफाई कर्मचारियों को रोटी देने के लिए पैसा नहीं है, सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन देने का याद नहीं है। मेरे सफाई कर्मचारी 2-2 बोनस है, तीसरा बोनस अब दिवाली पे आ गया, उनका एरियल बोनस सब रोक दिया गया और जो अब तीसरी तनख्वाह हमारी होने जा रही है, 2 तनख्वाह पेंडिंग पड़ी है, तीसरी तनख्वाह होने जा रही है, उन तनख्वाहों को लिए देखने के लिए कहा यह जा रहा था कि एकीकरण होने के बाद बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी, सैलरी टाइम पे आने लगेगी, क्या ये भी अभी तक नहीं हुआ? और बिगड़ गया, कुछ नहीं सुधार हुआ, ये तो हमारे पे ही थोप दिया कि हम तुम्हारा एक कमीशन कर देंगे। अब शायद सुनने में आ रहा है कि दिसंबर तक चुनाव भी हो जाएंगे नगर निगम के। होंगे तो ये अब इसका बहिष्कार करेंगे हम। हमारे समाज के लोग जो बेचारे भूखे मर रहे हैं और हमारे इलाके जो काउंसलर एमएलए आएंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे, जो किसी पार्टी का हो। आप लोगों के हक कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट नहीं चढ़ गए, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि 2 सरकारों के बीच अगर पिस रहा है कोई तो कर्मचारी, क्योंकि दिल्ली सरकार कह देती है कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, वो जाने, और वो इधर से उधर आप लोगों को फुटबॉल नहीं बना दिया उन्होंने कहीं ना कहीं। ये मामा भांजे हैं दोनों, एक मामा एक भांजा है, केजरीवाल भांजा है वो मामा है, ये दोनों लुटेरे हैं। हमारा ही चिन्ह लेके, हमारा ही झाड़ू का चिन्ह लेके हमारे को ही बेवकूफ बनाया गया। सरकारों से बेरुखी है लोगों की, पर देखते हैं लड़ाई कहां तक जाती है। लड़ाई जेन्युइन है, की है। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इस सोए हुए प्रशासन को चलाने के लिए आए, ऐसा ही है नहीं है? अगर ये सही है तो जो पीछे साथी खड़े हैं और जो उधर साथी है, जिनके एक हाथ है वो एक हाथ उठाएंगे और जिनके 2 हाथ है वो दोनों उठाएंगे, और जो नहीं उठाएगा उसको पकड़ लेना। मजबूर है
जिन्होंने दिन रात करके दिल्ली के कोने कोने से मेरे सभी सफाई कर्मचारियों में यहाँ लाने का काम किया है। सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ आज यहाँ सिविक सेंटर के प्रांगण में। दोस्तों, भाषणबाजी बहुत हुई है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत सारी चीजें कही है। मैं आपको एक नई बात बता करके ज्यादा लंबा वक्ता नहीं लूंगा। सब लोग ध्यान दें और विशेष रूप से ध्यान दें यूनियन के कर्मचारी नेता जो अलग अलग हिस्सों में कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, देश के अंदर 2018 को भारत बंद हुआ था, SC/ST एक्ट में भारत बंद हुआ था और एक कानून बना था। आप बोल रहे हैं, कानून ये कहता था कि अगर कोई स्वर्ण जाति का अधिकारी बिना तनख्वाह दिए हुए अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से जबरन काम कराएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और उसको जेल में जाना पड़ेगा। आज यहाँ पर ये हो रहा है, इसी हथियार का इस्तेमाल आप लोग आज तक नहीं कर पाए। 42 साल के देश के इतिहास में, देश के संविधान में और भारत की संसद ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर स्वर्ण जाति का कोई अधिकारी बिना सैलरी दिए हुए आपसे जबरन काम कराने का काम करता है तो आपको ये झूठ है कि आप थाने में जाकर के उसकी FIR करा सकते हैं। ये काम हमने किया था कि हमने 7 रास्ताओं के AC के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और कटकटुआ कोर्ट ने उसको आने वाली 28 तारीख को कटघरे में खड़ा करने के लिए बुला रखा है। इसलिए मेरी तमाम उम्मीदों से ये गुजारिश है कि 12 के 12 जोन के अंदर जो 3 पदाधिकारी हैं आपके, या तो AC या DC या एडिशनल कमिश्नर, उन तीनों में से जरूर एक ना एक स्वर्ण जाति का जरूर रहा होगा। शेड्यूल कास्ट के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता, लेकिन जहां जहां और जिन जिन कमिश्नरों के ऊपर ये कानून लागू होता है, जो भी कमिश्नर बिना 1 तारीख को सैलरी दिए हुए आपके जोन में आकर आपको धमकाने का, डराने का काम करता है और आपसे काम कराने की बात करता है, इनके झाड़ू के पैसे आज तक नहीं दिए गए, इनसे वर्दी के पैसे आज तक नहीं दिए गए, सैलरी इनसे आज तक नहीं दी गई, 25 साल के कर्मचारियों को पक्का नहीं कराया गया। तो मित्रों, एक दिन का प्रोग्राम बना करके 12 के 12 जोन में थाने का घेराव करके इन सारे कमिश्नरों की एक बार FIR दर्ज करो। अगर 2-4 कमिश्नर अंदर चले गए तो ये आपकी तरफ नहीं करेंगे। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो 25,000 सफाई कर्मचारी कच्चे हैं पूरी एमसीडी के अंदर, वो कच्चे कर्मचारी भी अपने आप को ठेका पर मान करके चले और कितना दुर्भाग्य है कि 25 साल से काम करने के बाद आज भी उनको दिल्ली के मिनिमम में 13-14 हजार रुपए की सैलरी देनी पड़ रही है। ये सब की बात है। हम आज प्रशासन से ये मांग करते हैं, हम भारत के संस्कार से ये मांग करते हैं, हम कमिश्नर साहब से ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि समान कार्य का समान वेतन ये लागू करो और अगर कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकते तो सारे कच्चे कर्मचारियों की सैलरी 50,000 रुपए महीना करोगे तो आपका विचार नहीं चलेगा। हमारे बीच में स्वामी दयानंद अस्पताल की बहुत सारी महिलाएं जो पढ़ करके मुख्यालय पर पिछले 6 महीने से धरना दे रही है, वो लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। उन्होंने कहा है कि हम नौकरी कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन अगर सवाल नौकरी का नहीं है, आज सवाल यह है कि हमने 14 सालों तक अगर निगम में सेवा
भर्ती करना बंद करो। मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं जो कुछ कर्मचारियों की फिक्सेशन कर दी गई है, जिनकी 32,000 बेसिक थी 32,000 बेसिक घटा करके 23,000 कर दी गई है, जिनकी सैलरी 60,000 थी उनकी सैलरी घटा करके 35,000 कर दी गई है। इसलिए मेरी तमाम साथियों से ये निवेदन है कि जब भी जहाँ पर भी इस तरीके के आंदोलन है, सब लोग पहुंचने का काम करें, सबको नियत लाने का काम करें। एक बात कह रहे थे, मेरी बात खत्म कर रहा हूँ मान साहब, कि हमेशा दरिया के अंदर छोटी छोटी नदियां नालियां गिरा करती है। ये नगर निगम का महासागर बन चुका है महासागर। और मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है छोटे छोटे संगठनों के लोगों से जो आज भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो सभी यूनियनें जो किसी भी कारणवश आज इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाई, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो सारी यूनियनें अगले प्रोग्राम में मजदूर फेडरेशन के नीचे आने का काम करेंगे और अगला प्रोग्राम और ऐतिहासिक होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात वहीं पर एक नारे के साथ जय 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 जय, नीचे वाले भी बोलने भाई, इधर वाले भी बोलने जय 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 जय, भारत माता की, भारत माता की, और मैं हूं इस वक्त ईडीएमसी पटपड़गंज। हमेशा एमसीडी की खबरें आप तक पहुंचाता हूं। इसी कड़ी में आज एक दिन का धरना का एक आह्वान किया गया है। दीनावाना फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अमित करोतिया साहब हमारे साथ हैं, जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि आज का क्या प्रोग्राम है और किस लिए इकट्ठा हुए हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज के बारे में बताइए, आज यहाँ इकट्ठा होने का धरने के पीछे की वजह क्या है? ऐसा है, सादरा साउथ और सादरा नॉर्थ के अंदर जब दिल्ली नगर निगम का एकीकरण हो गया है, तो सादरा साउथ और सादरा नॉर्थ के अंदर FR 17 का कानून लागू करने के विषय में हम लोग आए हुए हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अभी हमारी जो जनसंख्या है, हमारा मैसेज बहुत सारे कर्मचारियों को, अपने साथियों को था, मगर आज हमारा सांकेतिक धरना है, इसलिए अभी जो भी साथी आए हैं वो साथी यहाँ पहुँच चुके हैं। मगर अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो बहुत बड़ा प्रचंड विरोध प्रदर्शन यहाँ पे होना तय है। आपने FR 17 का बताया, बहुत सारे लोग हैं हमारे दर्शक जो नहीं जानते कि FR 17 है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को। सर, FR 17 ऐसा है जो कर्मचारी हमारा परमानेंट किया गया था 96 अप्रैल टू 98 मार्च वाला। उस बैच के अंदर इन्होंने हमारे को हमारे जो कर्मचारी हुए थे उनको 2004 से स्थायी माना था, मगर अब इनकी हटकर्मी इतनी देखिए कि वो उसको 1/4/2004 की जगह 1/4/2013 से कन्वर्टेड कर रहे हैं और उनकी पे रिवाइज कर रहे हैं। पे रिवाइज अगर उनकी होती है तो सीधा सीधा उनको 10 इंक्रीमेंट का घाटा हो रहा है। जो आज वो 32,000 की बेसिक ले रहे हैं वो सीधी 23,000 पे बेसिक हो गई है और 23,000 पे बेसिक होने के बाद उनकी सैलरी जो है वो 37 या 38,000 रुपये बैठेगी। पीछे की जो सैलरी है उसका भी कुछ रिकवरी का प्रावधान है क्या इनका, कि वो भी रिकवरी? सर बिल्कुल, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कर्मचारी को कम से कम जो हमने कैलकुलेशन की थी वो 53 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, प्लस अगर आगे की हम गणना करके चलते हैं तो 1 करोड़ का उसको लॉस हो रहा है। उसके बावजूद ये ऐसी हटकर्मी आज तक हमने कभी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं देखी कि कर्मचारी को पदोन्नत होते हुए तो देखा है, मगर पदोन्नत नहीं, यहाँ पे तो सीधा सीधा उनका डिमोशन हो रहा है। तो यहाँ आप हैं, यहाँ कौन अधिकारी है, कौन देखता है यहाँ पर, जिससे आप मिलने आए, जिससे बात करने आए? किसी ने अभी तक आपको अंदर से आकर किसी ने आह्वान किया कि आप बात करिए हमसे? ऐसा है, आज हमारा जो धरना है वो सांकेतिक धरना है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना है। ज्ञापन सौंपेंगे आप अंदर? ज्ञापन हम अपना लेटर लगा चुके हैं, अभी अंदर से हमारे को ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है कि आके एक बारी बैठ के मीटिंग कर लें, क्योंकि आपने अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ऊपर से यहाँ पे जो माननीय उपायुक्त महोदया हैं उनके द्वारा ही हम लोगों को सूचित किया जाएगा, ये हमारे को सूचना दी जाएगी। अगर FR 17 यहाँ बंद नहीं की गई ना, वापस नहीं ली गई, तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन तय है। अमित जी, एक चीज़ बताइए, हम बहुत सालों से MCD
की अलग अलग मांगों को देखते आए हैं कि इनकी कभी भी पूरी मांगें आज तक पूरी नहीं की है प्रशासन या सरकार किसी ने। सरकारें आई चली गई, मेयर आए बदले, और अब तो मेयर भी खत्म कर दिए गए। अब कलेक्टर साहब हो गए और उनके अधीन सारा कुछ हो गया है। अब आपको क्या ऐसी उम्मीद लगती है, क्या लगता है कि जो अधिकारी या सरकार के बावजूद इस काम को कर पाएंगे, क्योंकि उन पे भी प्रेशर रहता है। और मेरा यह मानना है कि बिना राजनेता और राजनीतिक इच्छा के कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये अधिकारी आपको ऐसा नहीं लगता कि कठपुतली बन के रह गए आज के दौर में, आज की राजनीति के परिवेश में कह रहा हूँ? सर इस बात को आप बिल्कुल ठीक तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि जो ये करा जा रहा है ना, वो सिर्फ एक समुदाय वाल्मीकि समुदाय पे किया जा रहा है। और इनको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर वाल्मीकि जाति सबसे ज़्यादा मजबूत है जनसंख्या के आधार पर। और अभी आपने जैसे कहा कि हमारे समाज पे जो हो रहा है वो सिर्फ राजनीति हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो बीजेपी नहीं करने देना चाहती, और बीजेपी अच्छा करना चाहे तो अरविंद केजरीवाल नहीं करना चाहते। तब कि ये ए और बी पार्टी है, एक दूसरे की संपूर्ण पार्टी है। ये हमारे को सिर्फ पेट की भूख को मिटाने के लिए उसको ही विकास बना के प्रोजेक्ट करना चाहती है। और आप जो आशा की बात कर रहे हैं सर, आशा इन लोगों से थोड़ी हमारे को, आशा तो हमारे को हमारे सफाई कर्मचारियों से है, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है। अगर एक दिन वो अभी सो रहे हैं, अगर एक दिन वाल्मीकि समाज जाग गया ना, तो साहब इनके जो सीटें हैं ना, सीटें हिल जाएंगी, प्रशासन हिल जाएगा, सरकारें हिल जाएंगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये समाज जो है शेर समाज है, अभी सोया हुआ है। अगर ये जिस दिन जाग गया तो इन लोगों को अपनी सीटें छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए हम इनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप राजनीति ना करके जो प्रशासनिक काम है उसके तरीके से ही कार्य किया जाए, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं 25-25 साल से अभी भी कच्चे बैठे हुए हैं, उनके डिफरेंस नहीं मिल रहे, उनके एरियर नहीं मिल रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं कर्मचारी, उनको 2.5-3 साल से अभी तक पेंशन नहीं बंधी है। ऐसा भ्रष्टाचार का माहौल दिल्ली नगर निगम में बदस्तूर जारी बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं अमित जी के विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये वही विचार है जो कि इस समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ और कुछ नहीं, गरीब मजदूरों का पीड़ित किया जा रहा है और कुछ नहीं। एमसीडी की हालत बखस्ता बहुत खस्ता है, और इस कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा, मेरे साथ बने रहें। एमसीडी की जब हम बात करते हैं तो एमसीडी में एक परेशानियां ढूंढो हजार मिलेंगी, और पिछले बहुत समय से मैं आपको इनकी परेशानियां दिखा रहा हूँ एमसीडी की, खासकर कर्मचारियों की। और आज भी इसी कुछ मांगों को लेकर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी इतनी मांगे हैं, ये वही लोग हैं जो आपके शहर, आपकी दिल्ली को साफ सुथरा रखते हैं, पर इनके खुद की जो सहूलियत है, इनकी सैलरी से लेके इनकी बहुत सारी मांगे हैं जो सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। सरकार चाहती तो इनकी मांगों को पूरा कर सकती है, पर कभी गौर भी नहीं करती और ना इनकी तरफ ध्यान देती। और खासकर एमसीडी की मैं बात करूं तो आपको एमसीडी के आंदोलन हर बार आपको नजर आ जाते हैं। क्या मजबूरी है सरकारों की? क्योंकि अगर नगर निगम की हम बात करें तो ये नगर निगम ही होता है जिस पर किसी भी प्रदेश को चलाने का, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का सबसे ज़्यादा हक इसी के अधीन आता है। यानी कि बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो आपकी सफाई से लेकर आपके नाले, आपकी गलियां सब एमसीडी के अधीन आती हैं, और ये लोग सालों से आपके लिए काम कर रहे हैं, पर इनके खुद की मांगें कहीं ना कहीं साइडलाइन सरकारों ने की हुई है। सरकार चाहे तो इनकी बातें सुन सकती है, पर सरकार भी गौर नहीं करती। इनकी मांगों में से मुख्य मांगे हैं कि सालों से जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। अगर हम कच्चे कर्मचारियों की बात करें तो आप देखिएगा 20-25 साल से काम कर रहे हैं वो, और सैलरी की बात करें तो तकरीबन 14,000 के आसपास। 14,000 में दिल्ली जैसे शहर में आप घर चला के दिखाइए, कैसे ये अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे ये एजुकेशन अपने बच्चों की करें, कैसे घर में रहें, कैसे किराया दें और कहाँ से खाना खर्चा। तो ये आक्रोश हमेशा देखने को मिलता है, पर सरकार कहीं ना कहीं सोई रहती है, ध्यान नहीं देती। सरकारें चेंज हुई, और एमसीडी की बात करें तो सालों से बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली सरकार से लेके एमसीडी सरकार हर तरफ ये गुहार लगाते हैं, पर आप देख ही रहे हैं शोषण है। अच्छा, हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं और बात करवाते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं और किस लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप जो आए बहुत है
निगम प्रशासन अंधा हो रहा है, बहरा हो रहा है, गूंगा हो रहा है, जबकि सैलरी नहीं आ रही है, रिटायरमेंटों का पैसा नहीं आ रहा। 4-4, 5-5 साल हो गए रिटायर हुए लोग, उनका पैसा नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं हो रही है, कईयों की पेंशन नहीं बन रही है। तो 4-4 साल अगर पेंशन नहीं मिलेगी वो खाएगा क्या? सरकार आपकी नहीं सुनती बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ये वाल्मीकि समाज विरोधी सरकार है। ये कोरोना में इन्होंने काम कराया, वाल्मीकि समाज ने बहुत काम करा, सफाई बीमारी को नहीं देखा हमने काम किया है बीमारी में भी। और आज भी हम रोडों पर सफाई कर रहे हैं, ईमानदारी से कर्मचारी काम कर रहा है, सफाई का काम जिम्मेवारी अपना समझता है, काम करता है। मुख्य मांगों में ये भी है कि ये बहुत बड़ा देखने को मिला है कि सालों से कर्मचारी रिटायर हो गए, उनका बकाया आज तक नहीं मिला, उनकी पेंशनें नहीं बंधी हुई हैं। सरकारी नौकरी का फायदा क्या है इन लोगों से पूछिए, कुछ नहीं है, क्योंकि परेशानियां बहुत हैं और भी लोग हैं हमारे। क्या नाम है आप? यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, पेंशन वगैरह तनख्वाह का कुछ भी नहीं आता। क्या परेशानियां हैं मुख्य आपकी? मुख्य ये है पेंशन आती ना, एरियल आता ना, बोनस आता ना, कुछ नहीं आता। और 94 से लेके अब तक बेड़ा गर्क हो रहा है, पक्के भी नहीं हुए। तनख्वाह भी समय पे नहीं आती है। तनख्वाह 94 से अब तक नरेला जोन में कोई भी पक्का नहीं हुआ। 2000 से कर रखे, उनका रिकॉर्ड खत्म कर रखा सबका। अच्छा, इतना बुरा अत्याचार है वहाँ पे तो। और ये बताइए क्या चीजों के लिए पैसे भी मांगे जाते हैं क्या? ऐसे ही मांगते, छोटा मोटा काम कराते तो सारे अफसर पैसे मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो आपके शहर को साफ सुथरा रखते हैं, पर इनकी खुद की मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन अंधेरे में है। सरकारें नहीं सुन रही, लोग नहीं सुनते इनकी। अगर ये जाए तो जाए कहाँ? क्या नाम है लोगों की? क्या परेशानियाँ हैं आप? परेशानी है जी, तनख्वाह टाइम पे आती नहीं हमारी। तनख्वाह टाइम पे नहीं आती, कुछ भी नहीं मिलता हमें। सरकार क्यों सोई हुई है आप लोगों की तरफ से? बहुत सारी विडंबना है, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। जी क्या नाम? भाई हमारी तनख्वाह नहीं मिलती समय से, ठीक है ना, हमारा एरियल मिलता है ना ही हमारा बोनस मिला 3 साल से, अब तीसरा साल हो गया ये बोनस के लिए। आप क्या वजह मानते हैं, क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा काम एमसीडी करती है, सफाई से लेके हर चीज। कोरोना में लाशें तक ढोई हैं उन्होंने, और आज उनका जीवन अंधकार में है। हाँ, एमसीडी मोदी के अंडर में, एमसीडी मोदी के अंडर में। ये सरकार गलत है जी, जो सरकार आई है बीजेपी की, ये गलत आई है। हमारे समाज का कहते हैं कि केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा, मैं नौकरी इसके पास करूंगा, तनख्वाह मैं इसके पास जाऊंगा लेने के लिए। हम तो अधिकारी से ही मांगेंगे ना, यहाँ काम कर रहे हैं। ये हमारा कहना है। 15-15 साल से, 20-20 साल से जो कर्मचारी पक्का नहीं होया, उनको पक्का करो। और हमारा जो जीपीएफ जो इन्होंने रोक रखा है, वो दिया जाए इनका। मुख्य मांगे यही है इनकी कि जो बकाया है वो वापस दिया जाए, रेगुलर किया जाए। जो सालों से कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। पर सरकार तो सरकार है, हम नहीं जानते कि क्यों नहीं सुनती, क्योंकि सरकार चाहे तो इनकी मांग बहुत बड़ी नहीं है, इनकी रोजगार से इनकी जुड़ी हुई है। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े ना, कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देसी मर गया, देसी मर गई, 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 देसी मर गई। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निगम प्रशासन होश में, होश में, होश में। निगम प्रशासन होश में, होश में, होश में। दिल्ली एमसीडी, एक परेशानियां ढूंढो आपको 1000 मिल जाएंगी। और ये परेशानियां आखिर सफाई कर्मचारियों के साथ ही की जुड़ी हुई है। सरकार नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनती, आप देख रहे हैं। और एमसीडी के अगर धरना की बात करें तो आपको जगह जगह मिल जाएंगी, परेशानियां इतनी हैं। इसी के साथ दिलीप पारसा साहब हैं हमारे साथ, जो आप अक्सर ऐसे आंदोलनों में देखते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज का विषय क्या है, क्या मांगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पारसा साहब। ये बताइए आज का ये जो धरना है, इसका क्या मुख्य कारण है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग है स्थायीकरण, क्योंकि एक हांडी में 2 बेड यहाँ पर हो रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली के अंदर पक्के किए जाते कर्मचारी, लेकिन साउथ दिल्ली और ईडीएमसी के अंदर जो दिल्ली अब एक चुकी है, तो कम से कम इनका
कानून भी एक होना चाहिए। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि स्थायीकरण जो यहाँ पे किया गया वहाँ पे नहीं किया गया। ये राजनीति हमारे साथ हो रही है। सफाई कर्मचारियों के एरियर नहीं दे जा रहे। पहले ये कहा जाता था कि डिवाइड थे 3 जगह में, अब एक हो गया। उसके बाद भी आप क्या कारण मान रहे हैं जो अभी तक सेम वही रेगुलेशन चल रहा है, चेंज नहीं हुआ? क्योंकि कहने को तो एक हो गई है, पर जमीनी स्तर पर कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल आपने सही बात की है कि कहने के लिए एक कर दिया गया, लेकिन जो नियम और कानून चल रहे हैं अभी भी वही चल रहे हैं। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ शाहदरा साउथ के अंदर जो 2004 से कर्मचारी माने गए थे पक्के, उनको 2013 फिक्सेशन दोबारा से की जा रही है। और ये तानाशाही है क्योंकि साउथ दिल्ली, जबकि साउथ दिल्ली के अंदर उन्हीं कर्मचारी को 2004 से माना गया, उनको उनके एरियर दिया गया, उनके सारे इंक्रीमेंट लाभांश उनको दिए जा चुके हैं। लेकिन वही एक हांडी में 2 पेट वाली बात हो रही है कि निगम का एक हो गया तो कानून 2 क्यों? उन कर्मचारी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं उनको सारी सुविधाएं दे दी गई हैं, और अगर इसकी बात करें हम तो वहाँ एक तरफ जो दूसरे कर्मचारी हैं उनको कोई सुविधा अभी तक नहीं है। नहीं, ना तो एरियर, ना उनको कोई भी इंक्रीमेंट। अब उनकी इंक्रीमेंट खत्म करके जो फिक्सेशन 2004 से हुई थी उसको खत्म करके 2013 से फिक्सेशन दोबारा की जा रही है। और ये तानाशाही है। ये हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हमारी आई हुई है, उन्होंने ये तानाशाही फैलाई है, जबरदस्ती कर्मचारी की पेमेंट किया। हम लोगों ने जाके उनसे कहा, गुहार लगाई कि मैडम ये गलत हो रहा है कि उनको 2004 से माना गया है और साउथ दिल्ली के अंदर उनको मान लिया गया, उनके एरियर दिए गए, उनके लाभ सारे दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कानून क्यों किया जा रहा है? इनको कोई नुकसान, कर्मचारियों को कम से कम 20-20 लाख रुपए का नुकसान ये लोग कर रहे हैं। ईडीएमसी के साथ इतना भेदभाव क्यों है? आखिर क्या मानते हैं आप? अरे ये टोटल हम बता रहे हैं कि ये आईएएस कहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी पढ़ाई करके, देश के वेलफेयर की पढ़ाई करके आए या फिर दलितों के, गरीबों के शोषण की पढ़ाई करके आए, हमें समझ नहीं आता। पर सब कहा यह जाता है कि किसी भी, अगर हम देश या प्रदेश की बात करें, नगर निगम सबसे बड़ा दायित्व निभाता है मूलभूत सुविधाओं को लेकर, क्योंकि एक नगर निगम है, इस पे सबसे ज्यादा सुविधाएं पहुंचाने का अधिकार होता है, क्योंकि चाहे सफाई की हो, सीवर गटर सबकी। और उसके साथ ही ऐसी हालत है इस देश में, तो कैसे विकास होगा? कैसे देखते हैं? देखिए, ये सीधा जातिवाद पे जाता है मामला, क्योंकि जो काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, और दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं। मजलूमों को, शोषितों को, वंचितों को भारत के अंदर शुरू से दबाया गया है। ये आप भी जानते हो, हजारों साल से हम सुनते आए हैं, हम देखते भी आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि सब सफाई का काम है। पूरे भारतवर्ष में शुरुआत सफाई कार्य से होती है, और सफाई ना हो तो कोई भी काम सही नहीं होता। इस काम के लिए हम लोग इस काम को बड़ी मेहनत से, शिद्दत से करते हैं। दिल्ली को, लोगों को स्वच्छ वातावरण हम लोग देते हैं, लेकिन शोषण हमारे साथ ही क्यों? हमारी सैलरी नहीं जा रही, हमारे एरिया नहीं जा रहे, हमारे लाभांश नहीं जा रहे। मैं बताना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी आयोग जो बनाए हुए हैं, वो क्यों बनाए हुए हैं? वो गलत बनाए हैं, जबकि एक मंत्रालय बनाया था जहाँ मंत्री बिठाना चाहिए हमारा। लोग, बरसात का मौसम है, भीग रहे हैं, फिर भी इस आस के साथ जुड़े हैं कि शायद सरकार उनकी बात सुन ले। सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं, सुबह सुबह अपने छोटे छोटे बच्चों को उठकर आपके शहर, आपकी गलियां, आपके मोहल्ले की साफ सफाई करती हैं। तकरीबन इसमें सफाई कर्मचारी हैं जो कि एमसीडी स्कूल से लेके दिल्ली के हर गली क्षेत्र में सफाई करते हैं, पर इनके खुद के जीवन का अंधकार में डूबा हुआ है। वाकई आक्रोश दिखाते हैं और आक्रोश को सरकार नहीं सुन पाती। क्या होगा इनका कह नहीं सकते। हर बार ये देखने को मिलता है कि एक आस के साथ ही आते हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के गोकुलपुरी क्षेत्र में हूँ। अभी तक गरीब मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं और उनका शोषण हमेशा होता आया है। इसी कड़ी में मैं यहाँ पर हूँ। बेरोजगारी वैसे ही बहुत है, पर बेरोजगारी के साथ साथ सरकार की नीतियाँ और सरकार का बेरुखी इन लोगों के साथ इतनी बड़ी हुई है कि ये क्या कहें इनके लिए कि रोजगार है पर सैलरी नहीं। अगर जब सैलरी नहीं है तो बेरोजगार ही माने जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे जब से ये शुरू हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा यानी ठेकेदारी, और ज़्यादा शोषण होने लगा है। काम पर रखते हैं लोगों को, परंतु समय पे वेतन नहीं देते। सेम कॉन्ट्रैक्टर, ये भी देखा गया है कि कहीं कहीं सैलरी 8,000 है और कहीं 6 है, कहीं
मतलब कि कानून के दायरे में कहा जाए तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सैलरी जो है वो सेम होनी चाहिए। पर इस वक्त मैं जहाँ हूँ, ये महिलाएं आप देख रहे हैं, यहाँ की विडंबना ये है कि ये लोग दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं और इनकी सैलरियाँ कई महीनों से नहीं मिली हुई हैं। इसी बारे में हमारे साथ महिलाएं, हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या हुआ है इनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। क्या वजह है यहाँ की, क्या परेशानियाँ हैं आपकी? हमें सैलरी पूरी नहीं मिलती। आप काम कहाँ करते हैं? यमुना विहार B1 स्कूल में। स्कूल में करते हैं आप? तो ये दिल्ली सरकार का स्कूल है या MCD वाला है? केंद्र सरकार वाले। केंद्र सरकार के अधीन आता है। सैलरी तो आती है पर कम आती है तनख्वाह। कितनी सैलरी आती है आपकी? कभी 11,000 डाल देते हैं, कभी 10,000 डाल देते हैं, पूरी सैलरी कभी भी नहीं आती। जो आपको बताया गया है पूरी सैलरी है कितनी आपको? 12,000 ही बता रखी है, पर 14,500 कुछ रुपए है सैलरी। उसके बाद कटता होगा DA या फिर ESI कार्ड होता है, मेडिकल का ESI कार्ड आपको दिया है? हाँ, इलाज करा सकते? हाँ जी, हाँ जी। सैलरी तो ड्यू नहीं है, सैलरी तो आती है पर ये पूरी सैलरी नहीं देते हैं। मतलब जो आनी चाहिए हर बार कुछ ना कुछ काट लेते हैं। तो आप पूछते हो उनसे वजह कि भाई किस वजह से सैलरी कम डाली, तो क्या कहते हैं वो लोग? वो कुछ नहीं बताते। तो देखिए, वजह और परेशानियां साथ साथ हैं इनके। सैलरी आ रही है ये कह रही हैं, पर कभी कम होती है, कभी ज़्यादा। छुट्टी चाहिए और हमें बोनस भी चाहिए, और ये हमें मैनेजर परेशान करते हैं। तो आप ठेकेदारी पे हैं अभी? ठेकेदारी की तरफ से या डायरेक्ट हैं? हाँ जी, ठेकेदारी। भैया मैं 60,000 रुपये दे के लगी हूँ फरवरी में। 60,000 रुपये मेरे से लिए। आपने जो जॉब आपने हासिल की उसके लिए भी 60,000 रुपये दिए। जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि जब से ये ठेकेदारी शुरू हुई है, ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और बढ़ा है इन लोगों के पास। देखिए, एक तो बेरोजगारी का आलम ये है, ऊपर से ठेकेदारी प्रथा के तहत अगर इनसे 60,000, 50,000 कहीं कहीं 1 लाख रुपए इनसे मांगा जाता है, उसके एवज में फिर सैलरी नहीं मिलना, क्या वाकई सरकार ये अच्छा काम कर रही है? उन लोगों ने घर पे बिठा दिया, 2 महीने घर बैठे। आपने जब ये जॉब ज्वाइन की उसके बाद 60,000 रुपये आपसे लिए, तब जाके आपको नौकरी दी। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी 12,500 बताई थी। 12,500 में मेरे को 10, 10.5 दे रहे हैं, और उसके बाद में कुछ नहीं दे रहे हैं। मैं जब भी बोलती हूँ कहते हैं अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी। एक भी सैलरी मेरी पूरी नहीं आई। आपकी जो छुट्टियाँ वगैरह होती हैं, छुट्टियाँ मिलती हैं आपको? छुट्टी कोई नहीं मिलती है, सिर्फ संडे की मिलती है और नहीं मिलती है। मेडिकल सुविधा कुछ, जैसे बीमार हो या ऐसा कोई फंड, बोनस वगैरह कुछ नहीं मिलता है सर। किस साल से काम कर रहे हैं आप? मैं भी फरवरी में ही लगी हूँ सर, 4 महीने में मेरे को फरवरी में लगी हूँ मैं। MCD क्या कहें, वाकई दिल्ली राजधानी नगर निगम की अगर हम बात करें तो वाकई खस्ता हाल है। दिखता कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इन लोगों की मांगें वाकई जैनबन हैं। मैं हमेशा मुद्दे ऐसे उठाता हूँ जो लोगों के रोजगार, उनकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। आप यूं ही मेरे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।